नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा राज्य जहां स्कूल शिक्षा विभाग को 22 करोड़ रुपए तक का बजट दिया जाता है। यह इतना पैसा है दोस्तों, अगर आप एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो आपको इसको पूरे खत्म करने में 600 साल लग जाएंगे। वही राज्य जिसमें पढ़े लिखे युवक 2 महीने से अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए खून से चिट्ठी लिख रहा है, तो कोई शिक्षा मंत्री के दरवाजे खड़खड़ा और कुछ ने तो खुद को आग लगाने की भी कोशिश कर डाले हैं। तो आप क्या कहेंगे? यह कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ शिक्षा के मामले में देश भर में 13वें नंबर के स्थान पे आता है और यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे बड़ा विभागों में से एक माना जाता है। बजट इतना बड़ा विभाग, लेकिन फिर भी 2023 के डीएलएड अभ्यर्थियों को आज तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। आइए दोस्तों, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को। फिर से अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार शुरुआत की गई है चार मई 2023 को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसमें 12,489 पदों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए ऐलान किया जाता है। 5,772 पद के लिए शिक्षक भर्ती, जिसमें 6वीं क्लास से 8वीं क्लास के लिए टीचर भर्ती निकाला जाता है। 6,285 पद सह शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया था, जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक 132 पद हाई स्कूल टीचर के लिए भर्ती निकाला गया था। ऐसे मिलाकर टोटल यहाँ 12,489 पद के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। प्राइमरी टीचर में आवेदन करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 3 योग्यताएं मांगी गई थी। पहला, 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें 45% से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा पात्रता यह रखा गया था कि उस डीएड या बीएड की किसी भी एक की डिग्री उनके पास में होनी चाहिए और साथ ही सीटेट या सेंट्रल टेट के पहला पेपर पे उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तीनों पात्रता शिक्षा विभाग की तरफ से मांगा गया था, जिसमें प्राइमरी टीचर के लिए हजारों की संख्या में बीएड अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भरे थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार से इन्हें ही अपात्र घोषित कर दिया गया था। इस टॉपिक को याद रखना दोस्तों, हम इस टॉपिक पर दोबारा आएंगे। 6 मई 2023 को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 मई 2023 तक रखा गया था। इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया था कि 10 जून को इसके लिए एग्जाम लिए जाएंगे। उसके साथ में छत्तीसगढ़ के 30 अलग अलग जिलों में इसके लिए एग्जाम सेंटर बनाया गया था। यहाँ तक तो इस कहानी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्त, सभी चीजें अपने दिए गए समय के अनुसार से लिया जा रहा था। इस कहानी में असली मोड़ आता है राजस्थान से निकलकर सामने आता है। एनसीईटी ने 2018 में एक अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि डीएलएड अभ्यर्थी भी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। इसी अधिसूचना के विरोध में राजस्थान में डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर करती है, जहां उनके पक्ष में न्यायालय मिलती है। 11 अगस्त 2023 को डीएलएड अभ्यर्थी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने को मिलता है, जिसमें कोर्ट का साफ कहना था छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस तरीका के खास ट्रेनिंग दिया जाता है वह डीएलएड अभ्यर्थी को दिया जाता है, बीएलएड अभ्यर्थी को नहीं। इसलिए प्राइमरी स्कूल के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए सिर्फ डीएलएड उम्मीदवार ही पात्रता रखते हैं। इस घटना को देखते हुए छत्तीसगढ़ के डीएलएड अभ्यर्थी बिलासपुर हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर करती है, जिसमें 29 अगस्त 2023 को बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है और बीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल होने पर रोक लगा देती है। साथ ही बिलासपुर हाई कोर्ट ने शिक्षक विभाग को आदेश देती है कि बीएलएड अभ्यर्थी के नाम को हटाकर इसमें डीएलएड अभ्यर्थी के नाम जोड़े जाएंगे। हाईकोर्ट के इसी आदेश के अनुसार से बीएलएड अभ्यर्थी के सभी नाम को हटाया जाता है और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक नई सूची जारी किया जाता है।
इस सूची को जारी किए हुए 1 साल पूरे बीत गए हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी डीएलएड अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। यहाँ पद अभी भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक भर्ती नहीं किया गया है। इसी भर्ती के मांग को लेकर के डीएलएड अभ्यर्थी दूता धरना स्थल पर अभी भूख हड़ताल कर रहे हैं। आगे यहाँ देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या इन बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलती है या नहीं। आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं।